ही नाउ गेव हिमसेल्फ ओवर बॉडी एंड साउल टू द न्यू बेबी। उसने अपने आप को पूरी तरह से, बॉडी एंड साउल मीन्स कम्प्लीटली, बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को उस बेबी को दे दिया था। ही ब्रॉट अप द बेबी एज इफ इट वर द सन ऑफ अ रिच मैन। उसने उस बेबी को कैसे बड़ा किया, जैसे कि वो बिल्कुल एक रिच मैन का बेटा हो। He melted down his wife's ornaments and got trinkets for the baby। और उसने अपनी वाइफ के जो सारे ऑर्नामेंट्स थे, मतलब जो भी उनके पास उसके जेवर थे, वो सब मेल्ट करवा दिए और अपने बेबी के लिए ट्रिंकेट्स मीन्स छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स लेकर आए। ही डिड नॉट लेट द चाइल्ड प्ले विद एनी वन इन द नेबरहुड। और वो अपने चाइल्ड के साथ किसी को भी नेबरहुड में अपने नहीं खेलने देता था। एज द चाइल्ड ग्रू अप टू द बॉयहुड ही बिकेम मोर एंड मोर स्पॉइल्ड। और धीरे धीरे वो जो बेबी था वो बड़ा होने लगा। एट लास्ट टाइम केम फॉर द बॉय टू गो टू स्कूल। और आखिर वो टाइम आ गया जब उस बच्चे को स्कूल जाना था। रामदीन सोल्ड ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड एंड वेंट टू गुजरात। अब रामदीन ने अपना एक छोटा सा लैंड का हिस्सा पीस बेच दिया और वो कहाँ चले गए, गुजरात। देयर ही गॉट एम्प्लॉयमेंट एज अ सर्वेंट। और वहाँ पे उसे एज अ सर्वेंट जॉब मिल गई। गौतम वॉज सेंट टू स्कूल। और उसके बाद गौतम को उसने स्कूल भेज दिया। रामदीन स्पेयर्ड नो पेन्स टू गिव हिम द बेस्ट एजुकेशन। रामदीन ने वो सब कुछ किया, स्पेयर्ड नो पेन्स मीन्स सब कुछ किया जो वो कर सकता था, उसे एक अच्छी एजुकेशन, उसे अच्छी पढ़ाई देने के लिए। ही गेव हिम बेस्ट क्लोथ्स एंड द बेस्ट फूड। उसे बहुत अच्छे क्लोथ्स और बहुत अच्छा खाना भी दिया। ही हिमसेल्फ लिव्ड ऑन अ मेयर हैंडफुल ऑफ राइस। और वो खुद किस पे रहता था, सिर्फ राइस पर। 12 years passed in this way। द बॉय वॉज हेल्दी एंड गुड लुकिंग। अब 12 ईयर्स निकल गए थे और जो वो बॉय था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छा दिखने लगा। ही पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू हिज क्लोथ्स। ही वॉज स्पेशली केयरफुल इन पार्टिंग हिज हेयर। और उसे सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अटेंशन, सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देता था, अपने क्लोथ्स पे, कि वो अच्छे होने चाहिए, और सबसे ज़्यादा अपने हेयर्स पे। गौतम could never look on Ramdeen as father because though fatherly in affection he has the manner of a servant। गौतम कभी भी रामदीन को अपने एज अ फादर नहीं समझता था, वो उसे क्या समझता था, एज अ सर्वेंट। रामदीन ग्रू ओल्डर एंड ओल्डर। ही बिकेम वेरी वीक। रामदीन अब ओल्ड होने लगा था और वो बहुत ज़्यादा वीक भी होने लगा था। हिज एम्प्लॉयर ऑलवेज फाउंड फॉल्ट विद हिम। और जो उसके एम्प्लॉयर थे, जिनके यहाँ वो काम करता था, वो हमेशा उसकी गलतियाँ निकालते रहते थे। द मनी ही हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम द सेल ऑफ हिज लैंड वॉज फिनिश्ड। और अपनी ज़मीन बेचकर जो वो पैसे लाए थे वो सब भी ख़त्म हो गए थे। द बॉय ऑलवेज यूज टू कंप्लेन अबाउट हिज क्लोथ्स एंड ही ऑलवेज आस्क फॉर मनी। और जो उनके जो बेटे थे वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे क्लोथ्स को लेकर, और कहता था कि उसे और पैसे चाहिए। एट लास्ट रामदीन मेड अप हिज माइंड एंड गेव अप हिज वर्क एज अ सर्वेंट। और एक दिन रामदीन ने अपना माइंड बना लिया और वो सर्वेंट वाली जॉब छोड़ दी। ही लेफ्ट सम मनी विद गौतम एंड सेड आई एम गोइंग टू द विलेज एंड शैल कम बैक सून। अब उसने क्या बोला, और उसने गौतम को कुछ पैसे दिए और कहा मैं विलेज जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा। ही वेंट ऑफ एट वंस टू हिज ओल्ड मास्टर अंकुर। और वो कहाँ चला गया, अपने पहले वाले मास्टर के पास जो अंकुर था। अंकुर वाइफ वॉज स्टिल इन ग्रीफ। जो अंकुर की वाइफ थी वो अब भी इस दुख में ही थी। शी हैड नो अदर चाइल्ड। और उनके पास और कोई चाइल्ड भी नहीं था। ऑन सीइंग रामदीन हर ग्रीफ हैज़ नो बाउंड्स। रामदीन वॉज फीलिंग वेरी अशेम्ड। रामदीन को देखकर उनका जो दुख था, उनका जो गुस्सा था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। और रामदीन को भी अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड इट वॉज नॉट द नर्मदा दैट स्टोलन योर चाइल्ड, इट वॉज आई। ग्रेट गॉड वेयर इज़ ही, सेड अंकुर। उसने क्या बोला कि हाथ जोड़कर क्या बोला कि मैंने, नर्मदा नदी ने आपके बेटे को नहीं चुराया था, वो मैं था जिसने आपके बेटे को चुराया। तो अंकुर ने बोला कि कहाँ है वो। ही इज़ विद मी, सेड रामदीन। वो मेरे साथ है। आई विल ब्रिंग हिम द डे आफ्टर टमोरो। मैं उसे परसों, मतलब डे आफ्टर टमोरो, ले आऊँगा। एंड देन ही वेंट अवे। और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। रामदीन केम बैक ऑन संडे लीडिंग बाय हैंड। और रामदीन संडे को वापस आया। अंकुर्स वाइफ विदाउट अ क्वेश्चन टुक द बॉय इनटू हर आर्म्स। और जब वो अपने साथ उस बच्चे को लेकर आया, अंकुर की जो वाइफ थी, उसने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा और बच्चे को बस गले से लगा लिया। शी किस्ड हिज हेयर एंड हिज फोरहेड। उसने उसके माथे पर किस किया। शी लुक्ड एट हिज फेस विद हंग्री आइज। टीयर्स ऑफ जॉय रैन डाउन हर आइज। द बॉय वॉज वेरी गुड लुकिंग। ही वॉज ड्रेस्ड लाइक अ जेंटलमैन सन। और जो
लेडी थी जो मिस्ट्रेस थी वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। जो बॉय था वो अच्छा तो दिखता ही था, और जो बिल्कुल उसने कैसे ड्रेसअप किया हुआ था एक जेंटलमैन की तरह। अ वेव ऑफ लव स्प्रैंग इन अंकुर्स हार्ट ऑल्सो, बट ही सेड, रामदीन हैव यू एनी प्रूफ। अब जो अंकुर था उसे भी बहुत अच्छा लगा उसे देखकर, लेकिन उसने क्या कहा कि रामदीन तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि हमारा ही बेटा है? हाउ कैन आई गिव यू एनी प्रूफ, ओनली गॉड नोज दैट। मैं आपको कैसे कोई प्रूफ दे सकता हूँ, सिर्फ गॉड जानते हैं इस बारे में। तो व्हेन अंकुर सॉ हिज वाइफ वॉज हगिंग द बॉय, हिज डाउट्स हैव गॉन अवे। जैसे ही अंकुर ने देखा कि उसकी जो वाइफ है उन्होंने उसे हग किया हुआ है, गले से लगाया हुआ है, उसके सारे जो डाउट्स थे वो ख़त्म हो गए। बट रामदीन ही सेड सेवरली, नाउ यू मस्ट नॉट स्टे हेयर। लेकिन उसने रामदीन से क्या कहा गुस्से में कि तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। वेयर शैल आई गो मास्टर, सेड रामदीन। मैं कहाँ जाऊँ, उसने पूछा। आई एम सो ओल्ड, हु विल टेक इन एन ओल्ड मैन एज अ सर्वेंट। मैं अब ओल्ड हो गया हूँ और अब कोई भी एक सर्वेंट को, ओल्ड सर्वेंट को नहीं रखेगा। लेट हिम स्टे, सेड अंकुर्स वाइफ, माई चाइल्ड हैज़ कम टू मी, आई फॉरगिव हिम। उसने क्या, अंकुर की वाइफ ने क्या कहा, ठीक है इसे यहाँ रहने दो, मेरा बच्चा वापस आ गया, मैं इसे माफ़ करती हूँ, फॉरगिव करती हूँ। नाउ आई कांट ट्रस्ट हिम एनी मोर, सेड अंकुर। रामदीन प्लीड। लेकिन अंकुर ने क्या कहा कि मैं इसे और ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता। रामदीन ने फिर भी रिक्वेस्ट करी, बट अंकुर रिमेन्ड अनमूव्ड। लेकिन अंकुर फिर भी नहीं माना। व्हेन गौतम केम टू नो दैट ही वॉज अ वेल्दी डॉक्टर्स सन एंड नॉट रामदीन्स, ही वॉज एंग्री एट फर्स्ट। जब गौतम को ये पता चला कि वो एक वेल्दी अच्छे डॉक्टर का बेटा था, ना कि रामदीन का, वो थोड़ा पहले गुस्सा हुआ। बट सीइंग रामदीन इन टीयर्स ही सेड, फादर फॉरगिव हिम। लेकिन जब उसने रामदीन की आइज़ में टीयर्स देखे तो उसने क्या कहा कि अपने फादर से कि उन्हें माफ़ कर दो। इफ़ यू डोंट वांट हिम टू लिव विद अस, गिव हिम अ स्मॉल मंथली पेंशन। उसने क्या कहा कि उन्हें हमारे साथ रहने दो, और अगर आप हमारे साथ उन्हें नहीं रखना चाहते तो एटलीस्ट उन्हें मंथली पेंशन दो। रामदीन डिड नॉट स्पीक अनदर वर्ड, ही लुक्ड फॉर द लास्ट टाइम एट द फेस ऑफ हिज सन। रामदीन ने उसके बाद कुछ नहीं बोला और एक लास्ट बार अपने बेटे के फेस को देखा। देन ही बोड रिस्पेक्टफुली टू हिज मास्टर एंड मिस्ट्रेस एंड वेंट आउट। और उसके बाद उसने अपने मास्टर और मिस्ट्रेस के सामने बो डाउन किया और वहाँ से चला गया। एट द एंड ऑफ द मंथ अंकुर सेंड सम मनी टू रामदीन्स विलेज, बट द मनी ऑर्डर केम बैक सिंस देयर वॉज नो वन ऑफ द नेम रामदीन। जब मंथ के लास्ट में अंकुर ने रामदीन के विलेज में कुछ पैसे भेजे रामदीन के लिए, लेकिन वो मनी वापस आ गए क्योंकि उस विलेज में रामदीन नाम का कोई भी नहीं रहता था।